ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए, तो हमारे जो हैं दो एग्जाम्पल्स हैं। मान लो कि हम पहला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, और यही वाले क्वेश्चन से अगर हमें हर सवाल में यहाँ पर समय निकालना हो, अपना स्पीड निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, मेरी बात को समझेंगे। जैसे फिर से आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोलता है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? क्लास 3 शो नहीं कर रहा है। सर ये देखना, क्लास 2 जो है क्यों? आज क्लास नहीं है साहब, लॉन्चिंग। तो आज ही चुके, बिल्कुल आज। चलो भाई मेरे क्लियर है ना? तो अब मुझे यहाँ पर देखना है सवाल को क्या समझना है। बड़े अच्छे तरीके से सवाल में मुझे ये देखना है कि अब हमने तो डिस्टेंस निकाल लिया, अगर हमारा टाइम बोलेगा तो हम टाइम कैसे निकालेंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें टाइम बोलेगा तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? आप समझिए बात को। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा स्पीड बोल देता, तो हमें पता है कि हम 24 की रफ्तार से गए हैं और 10 मिनट लेट हो गए हैं, 30 की रफ्तार से आए हैं तो 20 मिनट पहले पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले स्पीड को निकालने के लिए डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, 60 मिनट आया था। अब डिस्टेंस हमने जब निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्पीड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे मेरे भाई देखो बात ऐसी है कि तुम यहाँ पर समय जो तुम्हारा दूरी है वो 60 किलोमीटर का है। ठीक है, कितने किलोमीटर का है? 60 किलोमीटर का है। और अगर यही दूरी हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करें तो जो हमें समय लगेगा वो कितना? 60 का हमारा डिस्टेंस है, 30 की रफ्तार से हमें तय करना है, यानी हमें लगेंगे 2 घंटे। लेकिन 2 घंटे में हम 20 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। ये 2 घंटे हमें तब लग रहा है जब हम 20 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। अगर हम पहले ना पहुंचे, अपने समय पर पहुंचे, तो हमें लगेगा 2 घंटा 20 मिनट। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल टाइम लगेगा वो लगेगा 140 मिनट। आपका ओरिजिनल टाइम देखो, अगर लेट पहुंचोगे तो घटा देना समय में से, और अगर अर्ली पहुंचोगे तो जोड़ देना। ठीक है, उसके बाद जो आपकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी? जो भी आपकी डिस्टेंस है 60 और जो आपने समय निकाला है 140, फिर 140 को किससे भाग करोगे? 60 के साथ भाग करोगे, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, तो 180/7 जो है ये आपका स्पीड हो जाएगा। 180/7 ये आपका स्पीड हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हम 2-3 सवालों में देखते हैं, आ जाते हैं अपने। यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर बोला गया है 18 नंबर। एक व्यक्ति अपने ऑफिस से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 24 मिनट लेट पहुंचता है। दूसरे दिन वह अपने स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा लेता है। मतलब 15 की रफ्तार से चल रहा था, 6 किलोमीटर की रफ्तार बढ़ा ली, यानी अब 21 की रफ्तार से चलेगा। और अब वह अपने ऑफिस 16 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। बताओ कि वह किस समय से चले कि वह अपने ऑफिस में एकदम टाइम पर पहुंच जाए। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, टाइम पे तो पहुंचाना है, क्या दिक्कत क्या बात है, क्या परेशानी का बात है सर? टाइम पे उसको पहुंचाएंगे ना, रॉकेट में भर के और तब उसको लॉन्च कर देंगे तो टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड की बात सबसे पहले डिस्टेंस हम निकालेंगे। फंडामेंटल क्या होगा? डिस्टेंस निकालना। कैसे? पहला रफ्तार है 15 का और दूसरा हमने इसमें 6 और बढ़ा दिया है, मतलब कितना हो गया है? 21 का। दोनों का अंतर कितने का है? दोनों का अंतर है 6 का। यहाँ 24 मिनट लेट है और यहाँ पर जो है 16 मिनट अर्ली है। जब लेट हो और अर्ली हो तो क्या करते हैं? समय को जोड़ देते हैं। 24 और 16 का जोड़ कितना आएगा? तो बोलोगे सर 40 मिनट आएगा, और 40 आएगा तो घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहाँ पर कोई परेशानी की बात? 20 से काटोगे तो 2 बटे क्या कटेगा? 2/3 कटेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा आपका?
3 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे तो 3 बार में, 3 से काटोगे तो 5 बार में। डिस्टेंस आपका आ जाएगा यहाँ पर 35 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया? 35 किलोमीटर आपकी दूरी आ चुकी है। दूरी आपकी कितनी आ गई है? 35 किलोमीटर। ये तो एक बच्चे का सवाल है, एक बच्चा भी बता सकता है कि डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 35 है। अब हमारी डिस्टेंस अगर 35 आ गई तो दूसरा स्टेप हमारा कदम क्या होगा? समय निकालना। समय हम कैसे निकालेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, जब हम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे तो आप वो स्पीड लेना चाहते हो तो वहीं ले लो। आप बोलोगे सर 35 की दूरी है और 15 की रफ्तार है, तो समय कितना लगेगा? तो 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में 7/3 घंटे। 7/3 घंटे है ना। सबसे बढ़िया है कि इसको मिनट में बदल लो। सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर इसको मिनट में बदल लो। मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करोगे? तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो। 3 से काटोगे 2 बार में तो बोलोगे सर 140 मिनट लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 140 मिनट लग रहा है। लेकिन 140 मिनट लग रहा है तो बंदा 24 मिनट लेट पहुंच रहा है। 24 मिनट लेट पहुंच रहा है तो जो भी उसको समय लग रहा है ना, इसमें से उसको कितना कम करना पड़ेगा? 24 मिनट कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? मैंने कहा आप ऑफिस से 1 घंटे पहुंच रहे हो और आप 10 मिनट लेट हो, यानी जो करेक्ट टाइम पहुंचने का ऑफिस था वो 50 मिनट था। ठीक है, उसी तरीके से ये बंदा 140 मिनट में पहुंच रहा है जिसमें 24 मिनट लेट है, तो करेक्ट टाइम कितना है? तो 140 में से 24 घटा दो, यानी 116 मिनट जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट टाइम है ऑफिस के पहुंचने का। अब आप मुझे बताओ कि आपने डिस्टेंस निकाल लिया तो बोलोगे हाँ सर, आपने टाइम निकाल लिया तो बोलोगे हाँ सर। तो बस मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा कितना है? तो डिस्टेंस हमारा 35 है। और टाइम कितना है? तो टाइम बोलेंगे सर 116 है। इस 116 मिनट में है, भाग करोगे 60 से तो ये 60 कहाँ चला जाएगा? ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा। कोई परेशानी की बात? तो बोलोगे नो सर। ठीक है, 4 से कट्टम कुटाई खेल लो मेरे भाई। 4 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा, और 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 9 36। गुना करिए। 15 × 5 75 का 5 हाथ में 7, 15 3 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। 525/29। ठीक है, 525 बटे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। इक्याई के स्थान पे 5 है, देखते हैं। ठीक है, 9 × 6 = 54, 3 × 57 ये नहीं होगा। 18 बिल्कुल नहीं होगा। 9 × 5 = 45, 3 × 48 नहीं होगा। 9 × 8 = 72 और 3 × 75। यूनिट के स्थान पर 5 है, इसी ऑप्शन के यूनिट के स्थान पर 5 है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। सर यू आर ग्रेट टीचर इन वर्ल्ड, आई एम फ्रॉम बिहार। विवेक कुमार पूछते हैं कि सर 21 कहां से आया? देखिए 21 बोला गया है आपके सवाल में कि एक व्यक्ति पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और फिर वो अपने स्पीड को इंक्रीज करता है। ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 6 किलोमीटर एन आवर। वो अपने गति को 6 से बढ़ा लेता है, यानी 15 से 21 कर लेता है। ठीक है, तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। सवाल में कैसे पूछा जाएगा? पहले आपसे डिस्टेंस निकलवाएगा। प्री तक का जब पेपर दोगे ना, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, तो वहां पे सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाता है। लेकिन वहीं जब मेंस दोगे तो वहां पर आपको स्पीड भी पूछा जाता है। और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस तो निकाल लिया, टाइम निकाल लो और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। अगला सवाल फिर से सेम है। जब तक आप याद नहीं कर लेंगे हम तब तक आपको सवाल करवाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, जैसे एक और सवाल है, आप फिर से प्रैक्टिस करो। फिर से देखो, यहाँ पे एक लड़का जब अपने स्कूल जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है। वह अपने दूरी को अगर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो वह 5 मिनट लेट पहुंचेगा। पहली बात आपसे यह पूछा गया है कि बताइए स्पीड कितनी होगी जिससे आप समय पे पहुंचेंगे, और दूसरा आपसे यह बोला गया है कि डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें आपसे हमने दोनों बातें पूछ ली हैं। गायत्री कह रही हैं, अंजलि कह रही हैं रिपीट करिए। अंजलि और गायत्री आप लोग ये सवाल देखिए, आपको इस सवाल से बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो पिछला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, आपको समझेंगे मेरी बात को आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जब हम इसको रिपीट कर देंगे तो आप ये समझ जाएंगे और इसको रिपीट नहीं करेंगे तो ये नहीं समझिएगा मेरी बात को। एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्टेंस को देखिए, तो डिस्टेंस क्या बोला गया है? आप पहले कितने की रफ्तार से चले? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। दूसरा जो रफ्तार
रफ्तार था वो कितने का था, 16 का था। तो x इंटू वाई लिख दिया। x और y का अंतर कितने का है, तो बोलोगे सर 4 का है। यहां पर क्या लिखते हैं, तो यहां पर आप समय लिखते हैं। ठीक है, पहली बार बंदा क्या है, तो 20 मिनट लेट है, और दूसरी बार बंदा क्या है, तो 5 मिनट क्या है, लेट है। जब दोनों के दोनों लेट हों तो आप लोग मुझे खुद बताइए कि लेट और लेट में क्या करते हैं, तो टाइम को घटाते हैं। और लेट और अर्ली में क्या करते हैं, जब एक लेट हो दूसरा अर्ली हो, या एक अर्ली हो एक लेट हो, तो समय को जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर दोनों के दोनों लेट हैं, तो मतलब 20 मिनट में से 5 मिनट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ 15 आ जाएगा। ये तो मिनट में आएगा, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, 60 से भाग कर दोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ कट्टम कुटाई खेलो थोड़ा। 12 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन में देखो 12 किलोमीटर कहाँ कहाँ पर दिया गया है, तो दो ऑप्शन में 12 किलोमीटर दिए गए हैं। दोनों ऑप्शन में 18 भी सही है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद हमसे बोला गया है रफ्तार। ठीक है, रफ्तार सिंह की रफ्तार पकड़नी है। तो रफ्तार निकालने के लिए हमें सबसे पहले टाइम का पता करना पड़ेगा कि जो टाइम होगा वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे ठीक है सर टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस बटे क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। अभी जो आपके सामने स्पीड दी गई है ना, ये ओरिजिनल स्पीड नहीं है। इसी का जो है, इसी के अंदर थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कहते हैं तेल बेल करके, मतलब थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके हम अपने टाइम को लेके आएंगे। क्योंकि हमारा जो स्पीड दिया गया है वो तो हमें निकालना है। यहाँ पर स्पीड 12 दी गई है और 16 दी गई है, वो फेक स्पीड है, वो नकली स्पीड है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी 12 है, और अगर हम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा 12 किलोमीटर है और ये हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो अगर हम 12 किलोमीटर को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागें तो हमें समय लगेगा 1 घंटा। यानी हमें समय लग गया 1 घंटा। यानी 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, हमें लग गया, यहाँ पर आप 1 घंटे को लिख सकते हो कि हमें लग गया 60 मिनट। हमें लग गया 60 मिनट। लेकिन हमें ये बात समझना है कि भाई आज हम 60 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हैं, और पता चल रहा है कि हम 20 मिनट क्या हो गए, लेट पहुंच गए। हम 60 मिनट में ऑफिस पहुंचे तो सही, लेकिन हम 20 मिनट लेट हो गए। यानी जो हमारा टाइम होना चाहिए था, जो हमारा ओरिजिनल टाइम होना चाहिए था, वो क्या होना चाहिए था, तो 60 मिनट में 12 मिनट हम लेट पहुंच रहे हैं। अगर हम ये 12 मिनट लेट को ना घटाएं तो हम समय में नहीं पहुंच पाएंगे। यानी ओरिजिनल टाइम हमारा 48 मिनट होना चाहिए था। तो कल के दिन डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस 12 किलोमीटर, ओरिजिनल टाइम पूछेगा तो ओरिजिनल टाइम कितना, 48 मिनट कह सकते हो, या इसको घंटे में बदल सकते हो। अब आपसे स्पीड बोलेगा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 12 किलोमीटर और समय कितने का है, 48 मिनट का है। मिनट को बदल दो घंटे में, 60 से गुना करो, 12 से 4 बार में और 4 से 15 बार में। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। ठीक है, 48 नहीं होगा, सॉरी माफ करेंगे, 20 मिनट लेट है ना, 20 मिनट लेट है। यहां पर आप 20 घटाएंगे, माफ करेंगे, यहाँ पे आप जो है 60 में से 20 घटाएंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 40 मिनट। ठीक है, आपको आएगा यहाँ पे 40 मिनट आ जाएगा, कोई परेशानी की बात, 40 मिनट आ जाएगा। आप ऑफिस 20 मिनट ना लेट पहुंच रहे हैं, तो 20 मिनट ना आप घटाएंगे तो 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। और तब जो है आप बोलेंगे कि देखो भैया 12 किलोमीटर की दूरी है, समय लग रहा है 40, गुना कर दोगे किसके साथ, 60 के साथ। 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, तो स्पीड आपकी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बता दो मुझे कि ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ मुझे सवाल समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ। क्लियर है, मजा आ गया सर, लल्लन टॉप समझ गए, मस्त क्लियर है, बहुत बढ़िया। बिहारी ही भैल आप, एकदम समझ आया, मजा आ रहा है, क्या बात है, जीसा लग रहा है, जीसा। तो टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़े।
आप पढ़ाएं और समझ में ना ऐसा हो सकता है। अरे कोई बात नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो एकदम चीजों को है ना, मैं आप लोगों के लिए इतनी आसान कर देना चाहता हूं, ये दुनिया ने टफ बना रखा है। बाकी पढ़ाया जाए अगर कैट के क्वेश्चंस को भी ना अच्छे तरीके से, तो देखो टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, या तो आपका कंटेंट जबरदस्त हो एक, और दूसरा आपको पढ़ाना जबरदस्त आता हो। ठीक है, तो जो आप अगर बात करेंगे कंटेंट की, तो उसके ऊपर तो पूरी की पूरी टीम लगी है, और पढ़ाना थोड़ा बहुत आप लोगों से सीख लेते हैं, बता देते हैं कि समझ में आया तो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा समझा दिया, नहीं आया तो पता चल जाता है कि चलो यहाँ पर थोड़ा और समझाने की जरूरत है। ठीक है। अरिजीत त्रिपाठी कहते हैं सर स्पीड 12 कैसे लिया? अरिजीत जी हमने ये वाले स्पीड को लिया था 12 वाले को, तो 12 वाले को जब हमने लिया था तो 12 किलोमीटर को 12 की रफ्तार से जब हमने भाग किया तो 1 घंटे लगे, और इसीलिए 1 घंटे लगे तो हमने 12 वाले के समय को ही माइनस किया, यानी 60 मिनट में से 20 मिनट माइनस किया। अगर अरिजीत जी यहाँ पर हम जो है, अगर ये 12 किलोमीटर की रफ्तार नहीं लेते, अगर हम 16 किलोमीटर की रफ्तार लेते हैं, तो उस केस में क्या होता वो देखो। उस केस में टाइम निकालते, बोलते कि सर देखिए डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे सर 12 किलोमीटर। ठीक है, और यहां पर अगर आप 12 किलोमीटर ना लेकर आप 16 किलोमीटर लेना चाहते हैं, तो आप 16 किलोमीटर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको लग रहा है 3/4 घंटे। 3/4 घंटे का मतलब कितना होता है, 45 मिनट होता है। तो आपका जो ओरिजिनल टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 3/4 घंटे 45 मिनट। अब आप देखिए कि जब आप 16 की रफ्तार से पहुंचते हैं तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं, यानी 45 मिनट आपको समय लग रहा है। 3/4 का मतलब 45 मिनट लग रहा है, और जिसमें आप 5 मिनट लेट हैं, तो जब आप इसको भी माइनस करेंगे ना माय डियर, तो भी आपका 40 मिनट ही आएगा, और यहां पर भी आपका 40 मिनट ही आया है। तो जब आप ये वाला स्पीड लेंगे तो इसके टाइम को माइनस करेंगे, और जब आप 16 लेंगे तो आप 5 मिनट को माइनस करेंगे, तो जाकर आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ समझ में आया बात? और दोनों केस में जो आपका टाइम आएगा वो आपका 40 मिनट ही आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 3। बहुत ही प्यारा और लाजवाब टाइप है। भैया डिजिटल सम की क्लास ले लेना। मेरे भाई ले लूंगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सवाल में देखिए बोला गया है, अब इस प्रकार के प्रश्नों में चाल में परिवर्तन दिया गया होता है और उसके अनुसार समय में परिवर्तन भी दिया गया होता है। अब देखो पहले हम जो सवाल पढ़ रहे थे ना, वहां पर क्या था कि हमारा स्पीड जो था वो फिक्स था। हमें ऐसा बोला जाता था कि हम 20 मिनट या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, तो हम जो है मान लो यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। अब हम 40 की रफ्तार से चले तो 15 मिनट लेट पहुंचेंगे, या ऐसे करके, या जो भी है, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा। लेकिन अब मैं जो आपको सवाल दूंगा वो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और उसमें जो है वो आपको अब फिक्स स्पीड नहीं देगा, मतलब अब आपके स्पीड में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, मतलब अगर आप बात करेंगे तो क्लास हमने शुरू कहां से किया था, जब हमारा स्पीड फिक्स था कि 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 20 से आ रहे हैं। ठीक है, और हमें कुल मिलाकर 5 घंटे लग रहे हैं। जब हमारा फिक्स टाइम था, फिक्स स्पीड था, तो डिस्टेंस निकल जाता था। फिर उसके बाद हम कौन से टाइप पर बढ़े, हम ऐसे टाइप पर बढ़े जहां पर हमारा स्पीड तो फिक्स था, लेकिन टाइम की कोई कीमत, टाइम की कोई वैल्यू नहीं दी गई थी कि हमारा टाइम इतना लगेगा उतना लगेगा, बस ये बोला गया था इतना ज्यादा लग रहा है इतना कम लग रहा है। अब हम इसमें आएंगे तीसरे पार्ट में। 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जब दोनों दिया गया होता है, दूसरा पार्ट जब स्पीड दिया होता है टाइम नहीं, और तीसरा पार्ट होता है जब आपको ना फिक्स स्पीड दिया गया होगा और जब ना आपको फिक्स टाइम दिया गया होता है, और ये होता है इसका आखिरी टाइप, टाइप नंबर 3। देखिए कि जब कोई व्यक्ति अपने गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पे 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन जब वह अपने गति को कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम करेगा तो वो अपने गंतव्य स्थान पे 5 मिनट लेट पहुंचेगा। बताओ उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। आप मुझे बताओ यहां पर कि क्या आपका फिक्स यहां पर स्पीड दिया गया है? नहीं, ये जरूर बताया गया है कि अपने स्पीड में आप 6 किलोमीटर कम कर रहे हो। ठीक है, आप अपने स्पीड में 2 किलोमीटर कम कर रहे हो, लेकिन फिक्स नहीं बोला गया है कि आपकी स्पीड कितनी थी। उसी तरीके से आपको यह बोला गया है कि आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हो या आप 5 मिनट लेट पहुंच रहे हो, लेकिन यह नहीं बोला गया है कि आप कितने समय पे पहुंच रहे हो। मतलब ना आपका स्पीड फिक्स है ना आपका टाइम फिक्स है। फिर भी एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि आप डिस्टेंस निकालो, और फिर भी एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि आप स्पीड निकालो। वो दोनों चाहता है। वो ये भी चाहता है कि आप जो है डिस्टेंस निकालो और आप जो है स्पीड निकालो। देखो जैसे अगले सवाल में डिस्टेंस बोला गया है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर एक्चुअल स्पीड। ठीक है,
दोनों बोला गया है, कैसे बनाओगे बताओ? बताओ, सवाल को सोचो, बुद्धि को दौड़ाओ। स्पीड फिक्स था, टाइम फिक्स था। स्पीड फिक्स हो गया, टाइम फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, अब स्पीड भी फिक्स नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है, तो कैसे करेंगे? तीनों केस में मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया? एक ही तो फॉर्मूला बताया, एक ही फॉर्मूला बताया, और तीनों केस के सवाल को आप जो है बना पाओगे। क्योंकि मेरे भाई इसके लिए करना पड़ता है रिसर्च, और बहुत हैवी रिसर्च करना पड़ता है कि एक ऐसा बच्चों को हम फॉर्मूला दें जिससे वो तीनों कैटेगरी के सवाल को बड़े बेहतरीन तरीके से समझे भी और बना भी पाए। और तीनों केस में जब आपका टोटल टाइम देगा तो प्लस लेंगे, और जब डिफरेंस ऑफ टाइम देगा तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तीनों केस में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और इंटू क्या होगा? टाइम का डिफरेंस। इंटू क्या होगा? टाइम का डिफरेंस, यानी आप इंटू टी कह सकते हो। और टी में हमने क्या पढ़ा था? टी में हमने पढ़ा था कि अर्ली अर्ली होगा तो माइनस करेंगे, लेट लेट होगा तो माइनस करेंगे, और अर्ली और लेट होगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मेरे भाई बस यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। यही फॉर्मूला पीछे भी लगा था, यही फॉर्मूला यहां पर भी लगेगा। आप कुछ पल के लिए अपने स्पीड को मान लीजिए कि आपकी स्पीड कितनी है? s है। आप कुछ पल के लिए अपनी स्पीड को मान लीजिए कि आपकी स्पीड s है। जब एक व्यक्ति अपने स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है तो वह अपने डेस्टिनेशन को 20 पहुंचता है। s को भी गोली मारिए, s भी मत लीजिए, छोड़ दीजिए। आप यहां पर बस स्पीड जो दिया गया है उसकी वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, आपने कितना किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार कम किया? 6, तो x की जगह पर रख दीजिए 6। ठीक है, फिर दूसरा वाला स्पीड कितना है? 2, तो आप यहां पर रख दीजिए 2। फिर 6 और 2 का अंतर कितने का है? 4 का है, तो 4 रख दीजिए। ठीक है, यहां पर आप 20 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, यहां पर 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। दोनों के दोनों लेट हैं, दोनों के दोनों लेट हैं, तो क्या करेंगे? 20 में से 5 घटा देंगे, यानी आ जाएगा हमारा 15। और घंटे में बदलने के लिए इसको कितने से भाग कर देंगे? तो घंटे में बदलने के लिए इसको हम 60 से भाग कर देंगे। 15 से काटेंगे तो आपका कटेगा 4 बार में। ठीक है, 15 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? यहां पे 20 में से 5 गया 15। एक्चुअल स्पीड पूछा गया है ना। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात यहां पे? सही तो है। 2 से काटिए तो आपका कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा 4 बार में। तो 3/4 किलोमीटर ये आ रहा है यार, यहाँ पे तो 3/4 किलोमीटर आ रहा है। चलो, स्पीड हमारी आ गई 3/4, सॉरी डिस्टेंस हमारी आ गई 3/4। अब अगर हमारी डिस्टेंस 3/4 आ गई है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यहाँ पर टाइम देखेंगे कि हमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है। ठीक है, स्पीड 18 एंड डिस्टेंस 12। भाई डिस्टेंस 12 कैसे आ जाएगा ये बताना? डिस्टेंस 12 कैसे आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12/4 हो जाएगा 3/4 आएगा ना। डिस्टेंस हमारा 3/4 आ रहा है, देखेंगे। और टाइम जो है वो टाइम को हम देखते हैं एक बार कि हम यहाँ पर टाइम कितना हो गया। तो टाइम की बात करते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपका कितना है? तो डिस्टेंस की बात करें 3/4। पहले वाले स्पीड को पकड़ना चाहते हो तो पहले वाले को पकड़ लो, पहले वाले को पकड़ोगे तो 6 लिखोगे। ठीक है, 3 से काटोगे 2 बार में तो 1/8 आएगा। ठीक है, 1/8। ये तो और लंबा होता जा रहा है सवाल, मुझे जैसा लग रहा है। अगर हम 2 को लेते हैं तो 2/6 यानी 1/12 हो जाएगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम 60 से गुना करेंगे तो 2 से हमारा 30 बार में कटेगा, और 4 से 7.5 मिनट हमारा आएगा। 7.5 मिनट जो होगा वो आंसर होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इस तरीके से लेंगे। जब कोई पर्सन जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपने स्थान को जो है डिक्रीज करता है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर परिवर्तन करना है, थोड़ा सा सोचो सोचो कि परिवर्तन क्या होगा। 20 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, बताइए सवाल में पढ़ने में कोई गलती हुई है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ने में। जब एक व्यक्ति अपने चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर देता है तो वह 5 किलोमीटर देरी से पहुंचता है। सवाल बताइए कि कितना होगा? आंसर बताओ। चलो, समय दिया आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। पूरा बताइए।
आपके पास टाइम है, सॉल्व करिए। आ गया? पूरा सोचने का समय दिया था हमने आपको, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या है कि जैसा मैंने आपको कहा था ना कि ये सेम फॉर्मूला तो हमारा लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम ही फॉर्मूला लगेगा और सेम ही फॉर्मूले से हम सवाल को बनाएंगे, लेकिन यहां पर हमारा स्पीड दिया नहीं गया है। अगर हमारा स्पीड नहीं दिया गया है तो जो गलती आप करेंगे कि x का मान सीधा 6 ले लिया और y का मान 2 ले लिया, तो इसका मतलब आप एग्जामिनर को ये बताना चाह रहे हैं कि आप भैया स्पीड को 6 लोगे और स्पीड को 2 लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एग्जामिनर आपसे ये कहना चाहता है कि अगर तुमने स्पीड में 6 की कमी की तो तुम इतने लेट पहुंचोगे, और अगर तुमने 2 की कमी की तो तुम 5 मिनट पहुंचोगे। यानी ये हो जाता है आपका डबल केस। क्या हो जाता है? डबल केस हो जाता है। मेरी बात को समझिएगा। आपको हम बताएं तो डबल केस वाले क्वेश्चन है ये, और डबल केस में क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखो, जहां पर आपको 2 अलग अलग केसेस दे दिए जाएगा, जहां पर आपका स्पीड भी फिक्स नहीं होगा, जहां पर आपका टाइम भी फिक्स नहीं होगा। तो उस केस में आपको हमेशा से एक बात समझ में आता है, क्या आता है कि डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है किसके? x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई और इंटू टाइम का डिफरेंस। और ये बराबर होगा, देखो x1 y1 करो, ये बराबर होगा दूसरे वाले के यानी x2 इंटू y2 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस y2 और इंटू कितना हो जाएगा? इंटू हो जाएगा हमारे t2 के। ठीक है, यहां पर हम पहले केस को रखेंगे, यहां पर हम दूसरे केस को रखेंगे, जिसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि S1 इंटू S2 और डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 और इंटू क्या हो जाएगा? T1 बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले केस के लिए, समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये हमारा क्या हो जाता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर हम सवाल को एक बार देखते हैं। पहला केस लगाते हैं। मान लो कि हम अपने स्पीड को कितना मानते हैं, जैसा मैं शुरू में कह रहा था, s मान लीजिए। आप अपने स्पीड को s मान लीजिए, तो डिस्टेंस लिखने के आपके पास 2 तरीके हो जाएंगे। पहला तरीका बोलेंगे कि सर जो डिस्टेंस होगा, स्पीड अगर s है और दूसरी स्पीड क्या है कि आपने उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी, यानी आपने स्पीड में s माइनस 6 कर दिया। फिर आपको इन दोनों का अंतर लिखना है। इन दोनों का अंतर कितने का है? 6 का है। ठीक है, फिर आपको समय का अंतर लिखना है कि आप 20 मिनट लेट पहुंचे, तो आप बोलेंगे सर 20/60 मिनट, आप इसको मिनट में बदल दो। ठीक है, तो आपका ये स्पीड हो गया, स्पीड का अंतर हो गया और टाइम का क्या हो गया? अंतर हो गया। यही बराबर होगा दूसरे वाले केस के लिए। आप दूसरा वाला केस भी अगर देखेंगे तो इसको थोड़ा मैं और इधर हटा के लिख देता हूं। डिस्टेंस बराबर s इंटू एस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कितना हो गया? 20/60। अब आप इसको दूसरे वाले केस के बराबर करिए, तो आपका ओरिजिनल स्पीड जो है वो s है, तो आप लिखेंगे यहां पर s। फिर आपने कमी कितने की है? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी की है, तो s माइनस 2। इन दोनों का अंतर कितने का? 2 का। और आप 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, तो कितना करेंगे? 5/60 करेंगे। यहां से आप क्या करेंगे? सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व। 60 से आपका 60 खत्म। ठीक है, 5 से काटेंगे तो आपका 4 बार में खत्म। s से आपका s खत्म हो गया। 2 से काटेंगे तो आपका 3 बार में खत्म। 4 इंटू एस कितना हो जाएगा? 4s और 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? -24 बराबर होगा किसके? बराबर होगा 3 इंटू एस 3s और माइनस किसके? 6 के। 4s में से s गया तो 24 में से 6 गया, यहां पर सॉरी सही किया ना हमने? 4s और ये हो जाएगा 3s माइनस 6। ठीक है, तो 24 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा? स्पीड हमारा आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। स्पीड कितना आ जाएगा मेरा भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 1 सेकंड में सवाल को बना सकते हो।
ठीक है, स्पीड कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कल के दिन मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस बोला है कि डिस्टेंस कितना होगा बताओ, तो आप यहां पर s की वैल्यू चाहे इस वाले इक्वेशन में रख दो, चाहे s की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दो, दोनों का दोनों आपको डिस्टेंस दे देगा, दोनों का दोनों आपको डिस्टेंस दे देगा। आप यहां पर रख दो 18, ठीक है, और 18 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 12, ठीक। 18 और 12 का अंतर कितने का है 6 का है, और इंटू क्या करेंगे 20/60 कर देंगे यहां पर, ठीक है। 20 से काटेंगे 60 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, तो हमारा डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 किलोमीटर, ठीक। तो हम यहां पर इसको बोलते हैं डबल केस, इसको क्या बोलते हैं डबल केस। और आपको कैसे पता चलेगा कि डबल केस लगाना है, आपको तब पता चलेगा जब आपके स्पीड में बढ़त या कमी दे दी गई होगी, और समय में बढ़त या कमी, मतलब ना आपका स्पीड फिक्स होगा ना आपका टाइम फिक्स होगा। जैसे आप एक और सवाल को देखिए, यहां पर भी सेम तरीके से बोला गया है कि अनु किसी डिस्टेंस को तय करती है अपने ही स्पीड से, लेकिन जब उसके स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया जाए तो उसका ड्यूरेशन जो है वो 40 घंटे बढ़ जाता है। लेकिन अगर वह अपने ओरिजिनल स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसको 10 घंटे कम लगते हैं। तो बताओ डिस्टेंस जो है उसने कवर किया है कितना लगेगा। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको एक ही बात कहा ना कि यहां पर ना आपका स्पीड फिक्स है ना पर टाइम फिक्स है, कोई बातें दी ही नहीं गई हैं कि आप कितने से भाग रहे हैं कितने से नहीं, बस ये बोला जा रहा है अगर स्पीड में इतने की कमी, ठीक है, और आपकी टाइम में इतने की कमी, तो ये इस तरीके से सवाल को बोला गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बराबर s इंटू कितने की कमी की गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो s माइनस 10, ठीक है। लिखते हैं ना x इंटू वाई, और फिर नीचे x और y का अंतर, तो इसका घटाओगे तो अंतर कितने का आएगा 10 का, और बराबर टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो गया, वो हो गया कि भैया वो 40 घंटे, ड्यूरेशन 40 घंटे लेट पहुंच जाता है, तो जो भी है यहां पर 40 घंटे लिख दो बराबर। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस होता है कि जब वह अपने स्पीड को 15 किलोमीटर घंटे बढ़ा ले, यानी s इंटू एस प्लस 15 कर दे, s इंटू एस प्लस 15, इन दोनों का अंतर कितने का होगा, तो 15 का होगा। उस केस में समय दे लो कितना है 10 घंटे लेस है, तो यहां पर 10 घंटे लिख दो। यहां पर अर्ली और लेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, कोई लागू नहीं होता है, सिंपल s इंटू एस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 40, s इंटू एस प्लस 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10, सॉल्व किया हमारा आंसर आ जाएगा। s से हमारा s खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, ठीक है। 5 से काटोगे तो 2 बार में, 5 से काटोगे तो तुम्हारा 3 बार में, ठीक है। 2 से काटो इसको कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 इंटू एस कितना हो जाएगा 2s माइनस 20, और बराबर, ठीक है। 2 तो नहीं होगा, ये 3 भी इधर जाएगा, 2 के साथ गुना होगा तो 6, 6 इंटू एस कितना हो गया 6s माइनस कितना हो जाएगा 60, बराबर हो जाएगा s प्लस कितना के 15 के, s प्लस कितना के 15 के, यहां पर लिख सकते हैं s प्लस 15, ठीक है। तो 6s में से आप यहां पर घटाओगे ना 6s, ठीक है, 6s यहां पर लिख लो इसको अच्छे से, 6s, तो 6s में से s गया तो आपका आ जाएगा 5s, और ये हो जाएगा 60, और कितना हो जाएगा 75, s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन जो हैं, यहाँ पर ये घंटा घंटा नहीं होगा क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। अगर हमारा स्पीड 15 का आया है तो डिस्टेंस हम किसी में भी s की वैल्यू चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रखो 15, ठीक है। 15 में से आपका 10 गया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 15 और 5 का अंतर कितने का है 10 का, इंटू कितना करना है 40 से गुना करना है, गुना करो, 0 से 0 खत्म, 15 चौके 60, और 60 बचे कितना हो जाता है 300 किलोमीटर जो होगा वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए फॉर एप्पल, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, स्पीड में आपने बढ़त कमी की तो उस तरीके से हो जाएगा। सेम तरीके से अगर ट्रेन अपनी रफ्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसको अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने में घंटे कम लगेगा। अगर वह अपने स्पीड को 10 किलोमीटर फर्दर कम कर ले तो उसको 45 मिनट कम लगेगा, डिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। बहुत अच्छे, क्लियर है। पीछे का क्वेश्चन 15 कैसे आया, कहां पर 15 कैसे आया, ये भाई 15 कैसे आया, सॉल्व करने से आया, ठीक है। लग रहा है आप लोग का दिमाग काफी ज्यादा हैंग हो गया, कुछ ज्यादा ही आज टाइम स्पीड डिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कुछ ज्यादा पढ़ ली हो तो एक काम करो, सबसे सॉल्यूशन बढ़िया बताते हैं, आराम करो, जितना आज पढ़ाया है उसको कंप्लीट कर लेना, और कल की क्लास में थोड़ा बहुत रिवीजन करके बैठना, ठीक है।
तो क्या होगा, इससे दिमाग ज़्यादा जो है वो हैंग नहीं होगा, नहीं तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही हैंग होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बता दो जल्दी से। तो रिवीजन करके आओ। टाइम कैसे निकलेगा मेरे भाई? डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, टाइम नहीं निकाल सकते। बताओ। स्पीड 15 निकाल लिया, डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 300 किलोमीटर बटे 15, 20 घंटे आएंगे। बोलो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस कल कर लेते हैं, फिर आज रहने देते हैं यहीं पे। मैं तो आया था कि पूरा आप लोग करा दे, लेकिन थोड़ा सा जो है बच्चों का दिमाग अभी हैंग कर रहा है। ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस को कल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जितना पढ़ा है रिवाइज करिए, शीट को देखिए। ठीक है, चलिए खुश रहिए।